क्लास 12 का कंटिन्यूटी से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, देखिए क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 at x is equal to 1 and x is equal to 2. x is equal to 1 और x is equal to 2 पर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी जांच करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। या मॉड दिए है, मॉड को हटाने के लिए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x इज टू 1 और 2 पर हम क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, देखना है। तो हम नंबर लाइन ले लेंगे, ये है नंबर लाइन, इस इन में माइनस प्लस इंफिनिटी और इस इन में माइनस इंफिनिटी। यहाँ पर क्या है, कौन से पॉइंट चेक करना है, 1 और 2। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब 1 से कम होगा x का मान, ठीक है, x का मान जब 1 से कम होगा तो ये इसमें क्या फर्क पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। नेगेटिव हो ये क्वांटिटी की, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव है, चेक कर लेते हैं। 1 से लेस मतलब 0, 0 यहाँ दोनों जगह पुट करके देखते हैं और क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 0 तो पॉजिटिव, तो ये हो गया x, सॉरी, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही इसलिए माइनस रखेंगे। ठीक है, x माइनस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2 आ रहा है, तो ये भी क्वांटिटी क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव होने से मोड को हटाने के लिए, जब मोड को हटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x माइनस 2। कब, जब x छोटा होगा 1 से। ठीक है, और इस इंटरवल में 1 से 2 के इंटरवल में क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा है, एक पॉजिटिव, वो भी देखते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक जो नंबर लाइन का इंटरवल है उसमें ये जो मोड में जो क्वांटिटी दिया है वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, चेक कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं अपनी सुविधा के साथ। तो अगर 1.5 यहाँ रखेंगे, 1.5 माइनस 1.5 जो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 या पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर 1.5 माइनस 2.5 आ गया, वो भी माइनस में आएगा, तो ये हो गया नेगेटिव क्वांटिटी। यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव x माइनस 2। ठीक है, इसके बाद इस रेंज में मोर देन 2, x जब 2 से बड़ा होगा, है ना, x जब 2 से बड़ा होगा तब ये मोड में जो क्वांटिटी है नेगेटिव पॉजिटिव का देखते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 के आगे को भी एक अच्छा संख्या ले लो, अपने सुविधा के हिसाब से 3 ले लेते हैं और यहाँ पर पुट करके देखते हैं 3 माइनस 1 वो आएगा, वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी में, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1, ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर 3 रखिए, 3 माइनस 2 1 आएगा जो पॉजिटिव क्वांटिटी में आएगा, तो पॉजिटिव लिखना है x माइनस 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा, ठीक, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस x और ये प्लस 1, माइनस x ये रखता हूँ प्लस 1, माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 1, ये फंक्शन, इसको 3 पार्ट में हमने तोड़ लिया है।
अलग अलग डोमेन के लिए। उसके बाद इसको देखते हैं x-1 माइनस एक्स प्लस 2, x-1 माइनस एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये x और x कट जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 1 जब x is greater than or equal to 1 and less than 2। उसके बाद में यहाँ से देखिए x-1 प्लस x-2 ये हो जाएगा 2x माइनस 3 जब x बड़ा हो गया बराबर होगा 2। तो अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग इंटरवल के लिए 3 फंक्शन हमको मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फंक्शन का और राइट हैंड लिमिट फंक्शन का और फंक्शन का मान हमको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पॉइंट में चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 2 पर। तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर। पहले कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे फंक्शन का एट x इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए नेगेटिव साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x का मान 1 से कम रहेगा तो ये वाला फंक्शन लेंगे, ये है 1 से कम x, ये वाला फंक्शन रखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट एज x टेंड्स टू 1, फंक्शन लगेगा 3 माइनस 2x, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं हम, x की जगह में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1। तो 3 माइनस 2 1 जे 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। अब हम 1 2 3 फंक्शन दिए, तीन में से किसको देखेंगे। x का मान राइट हैंड लिमिट निकालते समय इससे बड़ा रहेगा x से, तो x से बड़ा वाला कहाँ पर है, x जो x से बड़ा है यहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन को लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 और ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन 1, ठीक है। तो यहाँ तो वेरिएबल x है नहीं तो इसका लिमिट आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। अब हम निकालेंगे फंक्शन का मान, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मान, तो उसको ऐसे निकालेंगे x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, x इज इक्वल टू 1 पर देखना है। तो तीनों फंक्शन में से किसको लेंगे, यहाँ पर देखिए x जो 1 के बराबर भी है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, यह फंक्शन, ठीक है। अब वैल्यू निकालना है हमको x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू limit of function as x tends to 1 from right hand side is equal to value of function at x is equal to 1। चूंकि ये तीनों बराबर है इसलिए
एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू 2, हम 2 पर लिमिट निकालेंगे इसलिए यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 2 से छोटा होगा x का मान, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन को पहचानना पड़ेगा। 3 फंक्शन हैं, उसमें से किसको लगाएंगे हम। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हम क्या लेंगे, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से पता चलता है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो एक्स का मान जो है 2 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन 2 पर नहीं जा रहा है, तो 2 से कम होगा। तो 2 से कम होने पर कौन सा फंक्शन लगेगा, 2 वाला कहाँ है, 2 वाला यहाँ है, 2 2 है, एक और ये 2 से कम कहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एक्स इज लेस देन 2 1, ये फंक्शन लगेगा 1। ठीक है, और 2 से जब बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तब ये फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 1। चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए इसका लिमिट आ गया 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम निकालेंगे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड से निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 से बड़ा रहेगा, 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन कौन से लेंगे, यहाँ पर बता दिया था जब x का मान 2 से बड़ा रहेगा तो ये वाला फंक्शन लेना है 2x माइनस 3, क्योंकि x का मान 2 से यहाँ बड़ा है या फिर बराबर है, तो बराबर रहेगा तब भी इसी फंक्शन को लेंगे, और बड़ा रहेगा तब भी इसी फंक्शन को लेंगे, 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ 2x माइनस 3 एज x टेंस टू 2। मान रखने पर x इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल 2 पर है ना, एफ ऑफ एक्स निकालना है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर हमने बताया था अभी कि x 2 के बराबर होगा तब भी इसी फंक्शन को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। इसको देखना है प्रांत या डोमेन को, है ना। x जब 2 के बराबर तो कौन सा फंक्शन लगेगा, 2x माइनस 3, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x माइनस 3। ठीक है, इसलिए एफ ऑफ 2 x की जगह में 2 रख देंगे, तब x 2 पर फंक्शन का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में 3 गया 1। तो यहाँ भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 भी 1 आ रहा है, और एक फंक्शन का मान x इक्वल टू 2 पर भी 1 ही आ रहा है। मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 is equal to limit of function at x is equal to 2 from right hand side। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, जो तीनों इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to 2, तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 2। यही हमको चेक करना था, डिस्कस करना था। तो दोनों पॉइंट में फंक्शन जो है कंटिन्यूस है।